अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.4 का कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ना वो समझ आ जाए। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट वही है कि यार अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर पुराने हैं तो सिर्फ लेक्चर लेके पतली गली से निकल जाते हैं। तो फिर भी यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपको चाहिए आपको प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना वो मिल जाएंगे। अच्छा, इस तरह की क्वेश्चंस के अंदर जो है ना 1.4 ये थोड़ी सेपरेट है, सबसे ये अलग कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। इसमें है क्या, या तो बराबर के दोनों तरफ ही रकमों के ऊपर अंडर रूट है, देखें तो या बराबर के एक तरफ अंडर रूट होता है, हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए। अगर तो दोनों तरफ अंडर रूट आ जाए, जैसे बराबर के इस तरफ भी रकमों पे अंडर रूट है और बराबर के इस तरफ भी रकम पे आप देख सकते हैं कि अंडर रूट है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग करते क्या है, दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, यानी इस रकम का भी इस रकम का भी। ये लें जी, ये दो रकमें थी वो लिखी, उनका स्केयर, इधर एक ही रकम थी उसका भी स्केयर। ये लें जी, इस तरफ तो बहुत आसान है, जजर स्केयर ख़त्म, ये ए रह जाएगा, एक ही रकम बस। इस सिचुएशन में दो रकमें हैं जिनका स्केयर है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, ये जो पहली रकम है उसे नाम दे देंगे ए का, और ये जो दूसरी रकम है उसको नाम दे देंगे बी का। ये पूरी रकम ए और ये पूरी रकम बी, ए माइनस बी का होल स्केयर। और ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, फार्मूला होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, ये एक फार्मूला होता है। अब देखें, ये पूरी रकम का नाम था ए, तो ए का स्केयर ले लिया, प्लस ये पूरी रकम का नाम था बी, बी का स्केयर माइनस 2 फार्मूले का, फिर एक ही रकम ये वाली होल ब्रैकेट बी की रकम, और ये जजर स्केयर ख़त्म, वैसे ही पहले हो गया था। अब देखें, ये फार्मूला मैंने ओपन कर दिया, अब ये जजर था स्केयर के साथ ख़त्म, ये रकम वैसे नीचे आ गई, प्लस इन दोनों रकमों पे भी जजर था स्केयर से ख़त्म, ए माइनस एक्स वैसे नीचे आ गया, माइनस 2 वैसे लिखा। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये दोनों रकमें ना अलग अलग मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, ये अलग मल्टीप्लाई हो रही है, ये अलग मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ना एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे, अलग अलग अंडर रूट में थे ना, दोनों को एक अंडर रूट में लिख के मल्टीप्लाई जो है ना यहाँ पे करवा देंगे। ये अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने एक अंडर रूट में मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, 4a ये है, 1a ये है, 4a और 1a 5a हो गया, ये माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स जो है ना ख़त्म हो जाएगा। बाकी क्या रह गया, ये a और a 5a माइनस 2 रह गया, वो लिखा, और साथ में ये रकम जो है ना इसको नीचे लाए, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई भी मैंने करवा दिया। 4a को मैंने जब इस a से मल्टीप्लाई किया तो 4a का स्केयर हो गया, 4a को मल्टीप्लाई करवाया माइनस एक्स से, आप देख सकते हैं 4a को मल्टीप्लाई करवाया माइनस एक्स से तो आ गया माइनस 4ax। ओके जी, फिर x को a से मल्टीप्लाई करवाया तो ax, फिर x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस एक्स का स्केयर आ गया। ठीक है, अलामतों को भी साथ मल्टीप्लाई, जब भी दो लफ्ज़ों को मल्टीप्लाई करवा तो पहले उनकी अलामतों को करवाओ। देखें ना, जैसे मैंने x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो इसके पीछे अलामत प्लस थी, इसके पीछे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, x को x से करवाया तो x का स्केयर हो गया, और ये वैसे नीचे आ जाएगा। फिर इसी तरह क्या करेंगे, ये -2 ऐसे ही रह जाएगा, और इस रकम को हमेशा हर सवाल में हम लोगों ने अंडर रूट वाली रकम और उसके साथ जो लफ्ज़ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर रहने देते हैं, इस तरह जो भी पड़ा होता है उसे उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। इधर 5a पड़ा हुआ था, ये प्लस का था, उस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। ये -2 वैसे नीचे आ गया, 4a का स्केयर वैसे नीचे आ जाएगा। अब ये देखें, ये 4ax है और ये सिर्फ एक ax है, यानी 4 में से एक ax निकाल देंगे तो 3 ax रह जाएंगे, यानी 4 ax ये हैं, ये एक ax है, तो 4 में से एक ax निकाल देंगे, 3 ax रह जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान जो है ना, माइनस तो करेंगे वो कर लिया, लेकिन निशान जो है ना बड़ी रकम के पीछे जो होता है ना वो लिखेंगे, माइनस एक्स स्केयर वैसे नीचे आ जाएगा, और ये जो है a वैसे ही था, और ये 5 इधर प्लस था, इधर आके आप देख सकते हैं माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया हो गया। अब यहाँ पे जो है ना हम लोगों के पास ये वही रकम थी जो हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये a था और ये -5a था, तो 5a में से एक a निकाल दो तो 4a रह जाता है, लेकिन निशान कौन सा रहेगा, बड़ी रकम वाला, तो बड़ी रकम ये थी, तो इसके जो पीछे निशान लिखा हुआ वही रहेगा, एक ए, यानी 5a में से एक a निकाल दो 4a रह जाएगा, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला यानी कि
माइनस का। तो ये चीज़ जो है ना मैंने देखें यहाँ पे ऊपर वही रकम और दूसरी तरफ ये रह गया। अब देखें इधर भी कोई सॉल्व नहीं हो सकता मज़ीद क्वेश्चन और इस तरफ भी कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए फिर दोनों तरफ टेकिंग स्केयर ले लेते हैं, यानी दोनों रकमों का स्केयर ले लेते हैं। ये पूरी रकम लिखी, इसका स्केयर बराबर, ये पूरी रकम लिखी, इसका भी स्केयर मैंने ले लिया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये माइनस था और ऊपर स्केयर था तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। 2 के ऊपर कोई अंडर रूट नहीं था, 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया ब्रैकेट। ये पूरी रकम पे अंडर रूट था और ऊपर स्केयर था, तो ये जज़र इस स्केयर से ख़त्म हो गया और ये पूरी रकमें वैसे ही नीचे आ जाएंगी, ऊपर से अंडर रूट ख़त्म बराबर। फिर ये माइनस था और ऊपर स्केयर था तो माइनस प्लस में बन जाएगा। 4 का स्केयर लेंगे तो 16, ए का स्केयर लेंगे तो ए स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 ए स्केयर से तो 16 ए स्केयर हो जाएगा। फिर 4 को -3ax से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -12ax हो जाएगा। फिर 4 को -x स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4x स्केयर हो जाएगा और ये रकम वैसे ही नीचे आ जाएगी। अब ये तीनों रकमें वैसे ही इस तरह आ गई और ये रकम इस तरफ प्लस हो रही थी, बराबर के इस तरफ ले आएंगे इसको भी, ये माइनस हो जाएगी। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रहा, एक ही रकम थी वो भी इधर आ गई, 0 रह गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों के पास क्या क्या है। अब ये -16 ए स्केयर है और ये +16 ए स्केयर, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ये दोनों रकमें नीचे आ जाएंगी, दूसरी तरफ 0 आ जाएगा। फिर अब पता क्या करेंगे, इन दोनों रकमों के साथ ही माइनस है, इनकी इलामतें चेंज करने के लिए दोनों को उठा के इधर ले आएंगे। ये -4x स्केयर है, इस तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा। ये -12ax है, इस तरफ उठा के वो प्लस का 12ax हो जाएगा। ये दोनों इस तरफ आ गई, बराबर के उस तरफ कुछ नहीं रहा, 0 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इन दोनों रकमों में से कॉमन ले लेंगे। अब इधर 4 है और इधर आप देख सकते हैं 12 है, तो जाहिर है 4 के टेबल पे 12 आता है ना, तो छोटी रकम 4 है वो कॉमन ले ली। इधर x स्केयर है, इधर x है, छोटी रकम x है, उसे बाहर निकाल लिया। अब ये दोनों कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, 4 कॉमन चला गया, x 2 थे, एक बाहर आ गया, सिर्फ एक x बचा, प्लस ये 12 था, बाहर 4 था, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 3 12, 3 लिखेंगे, x एक ही था वो बाहर चला गया था, सिर्फ a बचा, ये बच गया। अब देखें एक रकम ये है और एक रकम ये दोनों रकमें 0 के बराबर है, तो अलग अलग लिख देंगे। ये रकम लिखेंगे बराबर 0, लाइन लगाएंगे, फिर ये रकम लिखेंगे और बराबर 0, ये देख सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर दें। अब हमने x फाइंड करना है, लेकिन x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, x वैसे आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इस तरफ आके 0 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिवाइड हो गया। x लिखा, 0 से 4 को डिवाइड किया तो 0 ही रह गया। और यहाँ पे इसी तरह फिर अब यहाँ अगर आप देखें ये रकम भी 0 के बराबर थी, x इधर ही रहा, ये 3a प्लस का था, बराबर के उस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। ये x के 2 आंसर आ जाएंगे। तो फिर जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, x के इन दोनों आंसर्स को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो है ना पुट करेंगे असल रकम में। ये देखें ये असल रकम थी। बाय चेकिंग का मतलब ये होता है कि x के दोनों आंसर्स को 1 बाय 1 ना हम लोग असल रकम में ना पुट करते हैं। पहला आंसर x का 0 था, उसको पुट करेंगे असल रकम में, ये असल रकम थी, सवाल था, यानी 4a लिखा प्लस x की जगह पे 0 माइनस फिर a फिर x की जगह पे 0, ये वैसे ही आ गया। फिर ये 0 तो ख़त्म हो गया, 4a ही रह गया, माइनस ये 0 ख़त्म, खाली a रह गया, इधर भी a रह गया। अब ये 4 है, 4 का अंडर रूट जब यह ज़ाहिर है 4 का अंडर रूट पकड़ लें तो 2 आ जाता है, ठीक है। 4 का अंडर रूट ख़त्म हो गया और 2 रह गया, यानी 4 का अंडर रूट जब हम लोगों ने ले लिया तो सिर्फ 2 रह गया, वो बाहर मल्टीप्लाई हो गया, अंदर सिर्फ a रह गया, माइनस यहाँ पे भी ऐसे ही, ये a का अंडर रूट वैसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अगर देखा जाए बराबर यानी दूसरी तरफ, और ये a का अंडर रूट वैसे नीचे आ जाएगा। अब देखें a अंडर रूट जो है ना ये 2 है और ये a का अंडर रूट सिर्फ एक ही है, तो 2 में से 1 निकाल दें तो कितने a के अंडर रूट बचते हैं, सिर्फ एक ही, यानी ये 2 a अंडर रूट है, ये एक a अंडर रूट है, तो 2 में से 1 निकाल दें तो सिर्फ एक ही a अंडर रूट बचता है और दूसरी तरफ भी a का अंडर रूट है, तो ये दोनों बराबर आंसर आ गए हैं, तो लिहाजा x का आंसर जो 0 है बिल्कुल ठीक है। अब x का दूसरा आंसर था -3, अब इसको पुट करेंगे असल रकम में, असल रकम लिखी, 4a प्लस फिर x की जगह पे -3 है वो आंसर, माइनस फिर a वैसे ही, माइनस फिर x का आंसर वही -3 है और ये वैसे ही, फिर 4a लिखा प्लस माइनस माइनस ये वैसे ही, फिर माइनस फिर a लिखा, माइनस माइनस प्लस 3a और ये वैसे ही। अब 4a में से 3a निकाल दें, एक ही a रह जाता है ऊपर अंडर रूट, माइनस 1a और 3a, 3 और 1 4a हो जाता है, ऊपर अंडर रूट लगा दें और ये वैसे ही। अब यहाँ अगर आप देखें ये सिर्फ एक ही अंडर रूट है a,
-4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा और अंदर सिर्फ a रह जाएगा। अब यहाँ देखें, ये 2 a के अंडर रूट 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से एक a अंडर रूट निकाल देंगे, बचेगा एक ही अंडर रूट। लेकिन निशान मसला ये यहाँ पे माइनस करेगा क्योंकि बड़ी रकम जो है ना ये है माइनस की। ठीक है, 2 में से एक a अंडर रूट निकाल दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों के पास सिर्फ एक a का अंडर रूट बचेगा और दूसरी तरफ वैसे ही a का एक अंडर रूट है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिहाजा फिर क्या पुट किया था आपने, -3 ये पुट किया था, जिसकी वजह से आंसर बराबर नहीं आया। तो हम लोग बोलेंगे फिर यहाँ पे कि जो -3a है ना वो एक्सट्रीनियस है। एक्सट्रीनियस का मतलब होता है उर्दू में कि ये जो है ना ये फालतू है। ठीक है, सो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा ना, यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट आएगा वो सिर्फ, ठीक है, 0 आएगा क्योंकि एक x का जो आंसर 0 पुट किया था तभी हमारा आंसर बराबर आया था, और इसको फालतू कहेंगे, इसको सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।